गर जिंदगी को करना है आसान तो खुद पर एक एहसान कीजिए। जिसने दिया है हमें गम उनको खुशी का पैगाम दीजिए। आज इसी खुशी की पैगाम को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। 2024 का आगाज़ हो चुका है और इस 2024 में कैसे हम अपने जीवन को एक श्रेष्ठ मुकाम पर ले जा सकते हैं, इसी जनवरी के महीने में इस बात को हम समझने वाले हैं। वो कौन कौन सी सावधानियां भी रखनी होगी इस 2024 के जनवरी महीने में, इस बात पर भी चर्चा होगी। सारी बातों को समझेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। ध्यान दीजिएगा, जनवरी 1 जनवरी का ही ये दिन होगा जिस दिन चंद्रमा किसी और राशि पर नहीं, सिंह राशि पर ही अपना प्रभाव जमा करके, अर्थात सिंह राशि को सुशोभित करते हुए आपके लग्न पर समाहित होंगे। चंद्रमा स्वयं शीतल से भरा एक ग्रह होता है जो आपके लग्न पर आकर के पूरे 2024 में आपको शीतलता प्रदान कर जाएगा। आप ये जानिए, आप ये समझिए। आपके जो अपने राशि के अधिपति बनते हैं यही तो हैं भगवान सूर्य, और यही सूर्य भगवान आपके पंचम भाव पर आकर के आपकी बुद्धिमत्ता, आपके तार्किक क्षमता और आपके निर्णय जो गुणवत्ता आपके अंदर है उन सब की बढ़ोतरी के लिए आपको प्रेरित करेगा। पंचम भाव का स्थान जब सूर्य देवता इस भाव पर आएंगे, स्वयं लगन उठ करके आए हैं, आप ज़्यादा प्रकाशमय तरीके से होकर के अपने जीवन में एक नया योजना बना पाएंगे। एक नियोजन के कार्य को आप एक शैली दे पाएंगे जिससे आपका जीवन आप अच्छा बना सकें। यही नहीं, जैसे ही 14 तारीख का डेट आता है, 14 अब जनवरी में, इसी दिन यही सूर्य भगवान आपके पंचम भाव को छोड़ करके आपके छठे भाव पर चले जाएंगे। जब इनका गोचर छठे भाव पर होगा तब आपको सेहत के दृष्टिकोण से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। भाई लग्न के स्वामी ही उठ करके छठे भाव पे चले गए हैं, अपने खान पान, रहन सहन, अपने दैनिक क्रियाकलाप पर कुछ सतर्कता की आवश्यकता होगी। हमारे लग्नाधिपति, हमारे राशि के स्वामी छठे भाव पर उपस्थित हो जाएंगे। इसके पश्चात मंगल देवता जो कि हमारे साहस और शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं, आपके जीवन में यही मंगल देवता आपके भाग्याधिपति बनते हैं। भाग्य की एक सुनियोजित परिकल्पना यदि कोई ग्रह हमारे जीवन पर प्रेषित कर सकता है, यही होते हैं मंगल देव। और ये मंगल देव सूर्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, अर्थात पूरे के पूरे 2024 में इस जनवरी महीने में आपके अपने पंचम भाव पर समाहित होंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है कि जब भी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण भाव पर उपस्थित हो, इसे एक राजयोग की संज्ञा दी गई है। अर्थात इस समय पर हमारे सोचे समझे हुए कार्य पूर्ण होंगे। जो बच्चे एजुकेशन, शिक्षा इत्यादि में हैं, उनके शिक्षा में यहाँ पर बढ़ोतरी होने की संभावना बन जाती है। हमारे उच्च शिक्षा में हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, पिता के द्वारा भी हमें समर्थन प्राप्त होगा, उच्चाधिकारियों के द्वारा हमारे मनोवृत्ति के अनुसार उनसे कार्य पूर्ण हम करा पाएंगे। यही नहीं, भाग्याधिपति पंचम पे आ रहे हैं, मतलब भाग्य का एक साथ भी हमें पूरे के पूरे इस जनवरी महीने में देखने को भरपूर मिलेगा। एक ऐसा पैगाम मिल सकता है जो आपके भाग्य को एक अगले लेवल तक ले जाएगा। इस बात को कभी मत भूलिएगा। बुध देवता जो कि ग्रहों के राजकुमार हैं, और यही बुध देवता ठीक आपके चतुर्थ भाव पर स्थित होंगे जनवरी 2024 में। 7 जुलाई का वो डेट होगा। 2 तारीख को तो भाई ये पुनः फिर से मार्गी हो जाएंगे और 7 तारीख तक ये आपके चतुर्थ भाव पे रहेंगे। ये बुध देवता आपके वित्त मंत्री हैं, धन के स्वामी हैं। अब धनेश ही उठ करके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे, अर्थात हमारे धन से जुड़े हुए कोई कार्य पूर्ण हो सकते हैं। कौटुंबिक जो वातावरण है, पारिवारिक जो स्थिति है, उसमें सौहार्द और प्रेम यहाँ पर कायम होगा। 7 जनवरी तक कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान आप बना सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई निवेश करना है, इसका प्लान बनेगा आपके 7 तारीख तक। लेकिन जैसे ही 7 तारीख के सायंकाल का समय आता है, यही बुध देवता, यही ग्रहों के राजकुमार आपके पंचम भाव पर आ जाएंगे। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर सूर्यदेव और मंगल देव विद्यमान होंगे एक साथ, मतलब कि आपकी बुद्धिमत्ता, आपके जो शौर्य ऊर्जा आपके अंदर है ये, और साथ ही साथ आपकी पराक्रम, ये तीनों का मिश्रण आपको इसी 2024 में देखने को मिलेगा। धन कहाँ चले गए? धन के स्वामी चले गए हैं पंचम भाव पर। इसका मतलब ही साफ होता है, मेरे माइंड के द्वारा, मेरे निर्णयों के द्वारा मैं धन प्राप्ति के लिए, मैं आर्थिक समृद्धि के लिए मैं ज़्यादा अग्रसित रहूँगा। पंचम भाव पर बुध जमाएंगे, हमारी बुद्धिमत्ता को बहुत अच्छा बना जाएंगे।
और ध्यान रखिएगा, बुध देवता बुद्धि के कारक हैं और साथ ही साथ यही हमारे वाणी और व्यापार के कारक भी होते हैं। और वाणी भाव के स्वामी भी जब पंचम पे आ जाएंगे, हमारी वाणी से ही ज्ञान छलकने लगेगा। हम अपनी बातों के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता से हम लोगों को प्रभावित ही नहीं बल्कि अपने कार्य क्षेत्र को एक सफलता के पैमाने पर खड़ा कर पाएंगे। पश्चात गुरु देवता को समझते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति आपके पंचमाधिपति हैं। आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है देवगुरु बृहस्पति की, और इसलिए ये त्रिकोण के मालिक हैं। और इस टाइम पर यही देवगुरु बृहस्पति सीधे आपके भाग्य भाव पर चल रहे हैं। कितना बड़ा एक अच्छा संकेत आप मानिए कि पंचम भाव के मतलब पंचमेश देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव पर चले गए हैं और भाग्य के कारक भी हैं देवगुरु बृहस्पति। पूरे के पूरे जनवरी महीने में आपका भाग्य आपके साथ नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखिएगा। किस्मत का एक साथ यदि हमें मिल जाता है ना, तो हमारे कर्म उसमें ज़्यादा अच्छे खिल करके हमें प्रदर्शित होते हैं। एक पुष्प तब खिलता है जब उसे अच्छे खाद, पानी और सूर्य की रोशनी प्राप्त हो। ठीक इसी प्रकार से आपके जीवन में जो भाग्य का पुष्प है वो हो सकता है इसी 2024 के जनवरी महीने में ही सबसे ज़्यादा खिल करके सामने आए। इसका मुख्य कारण ये भी होगा कि ठीक 31 दिसंबर से ही ये देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, अर्थात भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत भाग्यवान आपको बनाएगा ये देवगुरु बृहस्पति। इनकी जो दृष्टि पड़ेगी, लगन पर दृष्टि पड़ रही है आपके। कैसे भी स्वास्थ्य जनित समस्याएं हैं, कोई चोट है, कोई परेशानी है, उन सब में यहाँ पर मुक्ति दिला करके जाएंगे। अर्थात स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा समय मान सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जान है तो जहान है। यदि हमारा ये निर्मल काया है हमारी, यदि कोई रोग इस शरीर को नहीं है, इसका मतलब हम सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं। और यही धन संपदा अर्थात शारीरिक सुख के रूप में आपके गुरु की दृष्टि आपको एक आरोग्यता प्रदान कर रही है। अब शुक्राचार्य को समझते हैं। ये शुक्र देवता आपके जीवन में दसमाधिपति हैं, दशमेश बनते हैं, आपके कैरियर के स्वामी बनते हैं, साथ ही साथ आपके पराक्रम भाव के अधिपति बनते हैं। शुक्र देवता सबसे सुंदर ग्रह माने गए हैं और ये आपके प्रारंभ में ही आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे। मतलब ये 18 जनवरी तक आपके चतुर्थ भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। शुक्र जहां पर होते हैं वहां पर सौंदर्य कायम होता है। इस समय पर आपके परिवार में एक सुखद वातावरण इस समय पर बना रहेगा। अपने पारिवारिक जो जन हैं उनके लिए आप कुछ बेहतर कर पाते हैं। इस टाइम तक हो सकता है आपके घर में किसी चीज़ की आवश्यकता हो, जो लग्जरी आइटम से जुड़ा हुआ हो, वो आप खरीद सकते हैं। शुक्र चतुर्थ में आया है भाई, घर को सुंदर सजाने संवारने का आपका मन होगा और उस पर आप ज़्यादा फोकस, ज़्यादा ध्यान कर पाएंगे। शुक्र देवता चतुर्थ में आते हैं। कई लोग अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर एक अनुबंध हो सकता है या फिर उसका नियोजन बना सकते हैं कि भाई मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि शुक्र अभी चतुर्थ में 18 जनवरी तक विराजमान रहेंगे। परंतु जैसे ही ये 18 जनवरी क्रॉस होता है, यही शुक्रदेव पूरे के पूरे 12 फरवरी तक ठीक आपके धनु मतलब आपके पंचम भाव पर उपस्थित हो जाएंगे। अब देखिए, अब धन कहाँ चला गया, क्योंकि शुक्र को धन का कारक माना गया है नाड़ी ज्योतिष में, और यही शुक्र आपके धन भाव पर, पंचम भाव पर चले जाएंगे। मेरे बुद्धिमत्ता के द्वारा, मेरे तार्किक शक्तियों के द्वारा मुझे धन की प्राप्ति होगी। संतान के लिए ये बहुत अच्छा हो गया। संतान यदि कोई जॉब कर रहे हैं, उनको यहाँ पर प्रोग्रेस मिल सकता है, उनको सफलता मिल सकता है। आपके प्रेम संबंधों को यहाँ पर मजबूत बनाएंगे। आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे, कारण कि शुक्र ही पंचम पे होंगे जो कि प्रेम के कारक हैं। अर्थात ये शुक्र आपकी सफलता के परिचायक हो सकते हैं। यही नहीं, ये शुक्र आपके दसमाधिपति होकर के आपके ठीक पंचम भाव पर रहेंगे। मतलब मैं अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा, मैं अपने निर्णय क्षमता के द्वारा अपने कैरियर को एक अच्छा मुकाम तक ले जाऊंगा। ये आप समझिए, क्योंकि दसमाधिपति पंचम पे आ रहे हैं। ये कैरियर के दृष्टिकोण से ये शुक्र आपका सपोर्ट करेंगे। शनि देवता पूरे इस 2024 भर आपके जीवन में सप्तम भाव पर कायम रहेंगे। कर्म के कारक है ना भाई, आपको कर्म कहाँ करना है, अपने कर्म क्षेत्र पर कर्म, कैरियर पर कर्म करना है, व्यापार नौकरी पर कर्म करना है। इसका मेन रीजन ये भी हो गया, दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव मेरा करियर है, जहां पर कैरियर के स्वामी शनि देवता ही विराजमान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अपने कर्मों पर अडिग रहिए,
कर्म का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। हमारे परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं, एक एक क्षण को हम कैसे जीते हैं, एक एक क्षण को हम कैसे यूज़ करते हैं, ये हमारे भगवान देख रहे हैं। और इसी कारण से हम यदि कोई सत्कर्म करते हैं तो वो भगवान को प्राप्त होता है। और मान लीजिए हमसे कुछ गलतियां हो भी जाती हैं तो भगवान हमें कुछ जरा सा दंड दे करके उस गलतियों को सुधारने का एक अवसर प्रदान करते हैं और तत्पश्चात हमें सफलता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से शनिदेव आपके सप्तम में आए हैं, ये भी बहुत कुछ करके जाएंगे आपके कैरियर के लिए। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप स्त्री हैं तो पति के स्वास्थ्य पर कुछ बाधाएं आ सकती हैं। हालांकि ये शनि देवता पूरे साल भर रहेंगे तो केयर करने की आवश्यकता यहाँ पर बनती है। दूसरी तरफ राहु और केतु को समझिए। राहु के लिए कहा गया है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह की गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। जो ऐसे राहु देवता जो आपके इस गोचर कुंडली के अनुसार ठीक आपके अष्टम भाव पर विराजमान है, अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, इस राहु के पास वो कैपेबिलिटी है जो चंद्रादित्य विमर्दनम अर्थात चंद्रमा और सूर्य का जो विमर्दन कर दे, वो है राहु। इतना साहस, इतना पराक्रम है इनके अंदर। और यही राहु देवता अष्टम भाव पर आकर के कोई जीवन में परिवर्तनकारी समय को सुनिश्चित करा सकते हैं। कुछ बाधाएं भी आएंगी जीवन में, कुछ तकलीफ़ें भी आएंगी जीवन में, परंतु ध्यान रखिएगा सुख दुख दोनों संग में रहते, समय पड़े नारायण सहते। भगवान ने भी सहा था। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान उनके जीवन में भी कई प्रकार से संभावनाएं आई, कई प्रकार से उनको चुनौतियां आई, लेकिन वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। आपको हमेशा और हमें वे एक ऐसा एक हमें ज्ञान देने के लिए भगवान ने वहाँ पर अडिग रहा। और एक दिन वही श्री राम बन करके राजा दशरथ के उस राजमहल को शोभायमान करते हुए राजा का पद उन्होंने प्राप्त किया। इसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में आज कुछ परेशानियां हैं, कुछ तकलीफ है, तो याद रखिएगा भगवान ने जब 14 साल व्यतीत किया है तो क्या हम 14 महीने, 14 घंटे, 14 दिन भी नहीं कर सकते? लेकिन जो अपने प्रगति मार्ग पर अग्रसित होते हैं, जो अपने निरंतर अपने आराध्य देवता को नहीं भूलते, याद रखिएगा उनका जीवन भी सदैव उन्नति की ओर अग्रसित होकर के ही रहता है। इसी प्रकार से ये सन 2024 का ये जनवरी का महीना आप सबके लिए बहुत खुशहाली से परिपूर्ण हो, बहुत सफलता दिलाए, बहुत आप उन्नति करें। इसी शुभकामनाओं के साथ अब ये वीडियो अब हम विराम करते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और हाँ, यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।